नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई बार केंद्र की मोदी सरकार पर किए हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत आज शाम को 7 बजे इंडिया गेट के पीछे छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को लेकर है। उनका ये कहना है कि उन्हें संस्कृति मंत्रालय के एक अंडर सेक्रेटरी ने पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि 7 बजे के कार्यक्रम के लिए आप शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंच जाइए। इसको लेकर के ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने कई बातें कही हैं, खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने पूछा कि क्या वो किसी की बंधुआ मजदूर हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि क्या संस्कृति मंत्री इतने बड़े हो गए हैं कि वो मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर इन्वाइट नहीं कर सकते। और शायद इस कार्यक्रम से अपनी दूरी दिखाने के लिए और उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने आज कहा कि आज उन्होंने नेताजी की जो प्रतिमा है कोलकाता में उसका माल्यार्पण किया है। तो ये नेताजी की विरासत जिसे लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के बीच आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से रस्साकशी जो है वो चलती आ रही है। और आज जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर करने जा रहे हैं कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, उसको लेकर के ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक एक करके शिकायतों का पूरा पिटारा केंद्र सरकार के खिलाफ खोल दिया। जिस विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में 3 दिनों तक डेरा डाल करके रहे, उसको लेकर के भी ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले पंचायत चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, हम सब एक हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि आज ममता बनर्जी ने राजीव गांधी को याद किया और राजीव गांधी का नाम लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का भी एक ज़माना था जब उन्हें लोकसभा के चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ ये सबने देखा। और इसी तरह बीजेपी को भी घमंड है कि उनके पास 300 से ज़्यादा सीटें हैं। तो एक तरह से राजीव गांधी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है ममता बनर्जी ने। इसके साथ ही उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह किया, जिस तरह से एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता ईडी, सीबीआई इनकी जांच के घेरे में आ रहे हैं, चाहे अनुव्रत मंडल हों या पार्थ चटर्जी हों, इसको लेकर के भी ममता बनर्जी ने आगाह किया है। अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी की नौकरी की सिफारिश कर रहे हैं तो लेटर पैड पर ना करें। आपको ये काम करने के लिए व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप फ़ोन पर भी बातचीत ना करें, केवल फेस टाइम का इस्तेमाल करें और उस पर भी छोटी से छोटी बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कब आपके खिलाफ किस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जाएगा ये आपको नहीं पता है। इसके साथ साथ जो मुद्दा यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन उठा रहे हैं, वही मुद्दा ममता बनर्जी ने आज उठाया और आरोप लगाया कि किस तरह से कई सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक जिस तरह से पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल में हावड़ा में, उस मामले का भी उन्होंने जिक्र किया। कहा कि सरकार गिराने के लिए विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की घूस देने का लालच दिया जा रहा था और हमने कुछ विधायकों को यहाँ गिरफ्तार किया। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त आज एक के बाद एक ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो उनकी शिकायतें हैं उसकी सामने रखी और सीधे तौर पर जो विपक्षी एकता है उसको लेकर के एक तरह से नीतीश कुमार की जो मुहिम है उसको मजबूत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सारे 2024 में एक साथ आएंगे। क्योंकि अभी तक सवाल यही पूछा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं तो ममता बनर्जी क्या करेंगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे या के चंद्रशेखर राव क्या करेंगे। लेकिन आज ममता ने स्पष्ट कर दिया कि जहाँ तक 2024 का सवाल है वो सब इकट्ठे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं ममता बनर्जी को लेकर। हाल ही में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तो उसमें सबने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने विपक्ष को और ख़ास तौर से कांग्रेस को झटका दिया। यशवंत सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जिन्हें ममता बनर्जी की तरफ से नाम आने के बाद विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। बाद में जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये नाम बीजेपी हमसे पहले डिस्कस कर लेती तो शायद हम उनको समर्थन करने पर विचार कर सकते थे।
और जो पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर वोट न चले जाएं तृणमूल कांग्रेस के हाथ से, इसलिए यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आने दिया। तो ये एक ममता बनर्जी की खासियत रही है कि विपक्षी एकता की बात ज़रूर करती हैं, लेकिन ऐन मौके पर वो क्या स्टैंड लेंगी ये किसी को नहीं पता। और उसके ठीक बाद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे, ममता बनर्जी से दो हाथ करते आए थे। जब उन्हें बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो ममता बनर्जी ने बाद में उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया, जबकि मार्गरेट अलवाई कह रही थी, जो कि यूपीए की बाकी विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार थी, कि ममता बनर्जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो इसको लेकर के सवाल भी पूछे गए कांग्रेस की ओर से कि क्या बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कोई साठगांठ तो नहीं हो गई है, जिसके चलते ममता बनर्जी ने ये फैसला किया। लेकिन आज ममता बनर्जी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। वो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। आप जानते हैं कि शेख हसीना इन दिनों भारत में हैं, दिल्ली भी आई थी वो, यहाँ पर प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबसे उनकी मुलाकात हुई। आज वो अजमेर में भी गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि शायद ये पहली बार है कि जब बांग्लादेश के किसी अति विशिष्ट व्यक्ति की भारत यात्रा से बंगाल को दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हुआ कि शेख हसीना से उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि उन्होंने दावा किया कि उनके मुताबिक शेख हसीना उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं, ये बात भी उन्होंने अपनी ओर से कही है। तो एक तरह से कूटनीतिक मुद्दे पर भी आज उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तो वो चाहे राजनीति हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण का मुद्दा हो, या फिर विपक्षी एकता की बात हो, या फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की बात हो, हर मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने अपने वही पुराने तीखे तेवर दिखाए हैं जिनके लिए वे जानी जाती हैं। हालांकि बीच में जिस तरह से उनका एक बयान आया था आरएसएस को लेकर, उसे लेकर के ज़रूर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने उनके मंसूबों पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने एक तरह से कहा था कि आरएसएस में सभी लोग खराब नहीं होते हैं, तो ये आरएसएस को क्लीन चिट देने की कोशिश के तौर पर देखा गया था, और जिसके बाद काफ़ी सवाल उनके ऊपर उठाए गए थे। शायद आज जिस तरह के तीखे तेवर उन्होंने दिखाए हैं, ये भी एक कारण है जिसके चलते उन्हें एक तरह से अपनी पूरी बात जनता के सामने रखनी पड़ी कि वो बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो अब नीतीश का दौरा खत्म हुआ और ममता बनर्जी ने सुर्खियां ले ली हैं, तो एक के बाद एक तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के सामने खड़ा होने का, बीजेपी से दो हाथ करने का। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।